आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चाणक्य की इन नीतियों पर चलकर आप जीवन में आने वाली बिन बुलाई समस्याओं से बच सकते हैं और एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में स्त्रियों के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं और आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां। चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने का साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है, इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक हानि के साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ती है। कुसंस्कारी स्त्री। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो उससे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं परंतु वह सुशील और संस्कारी है तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है, परंतु कुसंस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है। चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वैश्य माना जाता है, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। स्वार्थी और लालची स्त्री। जो स्त्री स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो वह उसे पतन की ओर ले जाती है। आज के समय में ये आमतौर से देखा गया है कि खुद की पत्नी होते हुए भी पुरुष पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा करना पुरुष को भारी पड़ सकता है। आइए जाने पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्र में विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। स्त्री और पुरुष अग्नि के साथ फेरे लेकर एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। इस रिश्ते के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। इस संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। हालांकि आज के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इंटरनेट और फोन के जमाने में रिश्तों में भी कहीं न कहीं बदलाव देखा गया है। आज के समय में खुद की स्त्री होते हुए भी पुरुष बहुत ही आसानी से दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपनी पत्नी के बजाय पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बना बैठता है। लेकिन क्या पराई स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है? और ऐसा क्यों होता है कि अपनी पत्नी होते हुए भी पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है? आइए जाने इस बारे में सब कुछ। पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है? किसी भी पुरुष का खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरे स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं और पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी खुद की पत्नी को धोखा देते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।